बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज की यानी 12 जुलाई 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का डेटा क्या है और कल बाजार किधर जा सकता है। तो रिटेलर्स गए हैं महा बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज गए हैं महा बियरिश और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। और अदर महा बियरिश ही बोल लें तो वो ज़्यादा ही बेटर रहेगा एक्चुअली। चलिए इसके बाद देखते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा और नेट पोजीशन चेक करते हैं। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन और प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स के 1,25,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग थे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यानी नंबर ऑफ लॉट्स आज 12,000 लॉट्स और बाय कर लिए उन्होंने। अब उनके पास हो गए 1,37,000 नेट लॉन्ग। डीआईएस को देखें तो डीआईएस की 2,500 की बाइंग है, उनके अब ऑलमोस्ट 20,000 शॉर्ट हैं। एफआईज वापस 1 लाख के ऊपर निकल के 1,03,000 शॉर्ट हो गए आज के 34,000 की सेलिंग के साथ, क्योंकि मेनली उन्होंने 29,000 के फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए हैं। प्रोज को देखें तो प्रोज का बाय आया है, इनका अपोजिट एक्शन हुआ है। 18,000 की बाइंग करी ऑलमोस्ट, तो 14,000 और 15,000 नेट शॉर्ट रह गए हैं अभी। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें। तो 2,44,000 कॉल बाय करी है रिटेलर ने, 1,66,000 लॉन्ग आ गए वो इंडेक्स कॉल के अंदर। 719 कॉल्स होल्ड कर रहे हैं डीआईएस, नो चेंज इन दैट। एफआईज ने 50,000 कॉल सेल करी हैं, जिसमें 43,000 बाय है, 95,000 सेल है, यानी अब 31,000 कॉल रह गई हैं सिर्फ इनके साथ। प्रोज 1,94,000 के करीब नेट सेल है इनका, यानी अब ये नेट सेल में अच्छी पोजीशन ऑलमोस्ट 2 लाख की बना के बैठ गए हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। इंडेक्स पुट में भी रिटेलर का सेल आया बड़ा, ऑलमोस्ट 44,000 शॉर्ट थे सिर्फ पहले, अब हो गए हैं 1,84,000 शॉर्ट और 32,000 पुट लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं डीआईएस। एफआईज ने करी 36,000 पुट बाय आगे, आज 1,89,000 पुट लॉन्ग हो गया इनका। प्रोज ने अच्छी बाइंग करी अगेन पुट्स के अंदर, तो उनके रह गए सिर्फ 37,000 शॉर्ट। स्टॉक फ्यूचर का डेटा भी एफआईज का बियरिश आया है, 22,000 सेल किया है, 5 लाख के नीचे आ गया ये नंबर, 4,79,000। और स्टॉक्स के अंदर भी रिटेलर का बुलिश डेटा है, और स्टॉक कॉल्स और ऑप्शंस में, और स्मार्ट मनी का अपोजिट है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे भी कैश में भी सेलिंग करते हुए दिखाई दे रही है ना, चौतरफा जिसे कह सकते हैं वो इनकी सेलिंग है। डीआईएस ने बहुत थोड़ी बाइंग करी है आज, यानी बाकी की सारी बाइंग जो है वो रिटेलर्स और प्रोज एब्जॉर्ब करके गए हैं। देखते हैं अब ऑप्शन चेन का डेटा। ऑप्शन चेन के अंदर क्या हमें कुछ हिडन पोजीशंस दिखाई दे रही हैं, तो एक बार हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हमें एकदम करेक्ट पिक्चर दिखाई दे। सो 3 लाख माफ़ी जगह 16,058 पे क्लोजिंग है, ये एवरेज आई है। और कुछ यहाँ पे हमें हिडन पोजीशंस दिखाई दे रही हैं। ये देखिए यहाँ पे ये इन द मनी कॉल्स काफ़ी दिख रही हैं, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सो जितना डेटा बियरिश दिख रहा है, यहाँ पे कुछ और भी देखने को मिल रहा है जो कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। और 16,100 के ऊपर रेजिस्टेंस है, यानी इसके ऊपर बाजार अगर निकल गया एक बार और सस्टेन किया, या इसके ऊपर खुल गया और इसके ऊपर सस्टेन किया, तो दोनों ही सूरत में ये लेवल अगर सपोर्ट का काम कर जाता है यानी सस्टेन कर जाता है बाजार, तो एक अच्छा अप मूव 16,200 तक इजीली हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे पुट्स जबकि हमारे को देखिए पूरी अनवाइंड होते हुए दिख रही है, यानी कहीं ना कहीं जो इनकी पुट्स थी वो इसके अंदर इन लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है, क्योंकि रिटेलर्स तो फ्रेश पुट बेच के गया है। इसका मतलब ये कि इन लोगों ने जो पुट्स ये सेल करी हैं, इसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग है और इन्होंने वो पोजीशंस अपनी एग्जिट कर ली हैं। हालांकि सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट अब साइकोलॉजिकल लेवल 16,000 के ऊपर है, और 16,950 के नीचे अगर एक बार बाजार सस्टेन करता है तो बाजार बड़ा क्लियरली वीक होगा। यानी हमारे लिए एक रेंज हो गई 16,950 के 950 के नीचे बाजार वीक है, 16,100 के ऊपर बाजार स्ट्रॉन्ग है। ये लेवल ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार और इसके बीच में जो है वो एक चॉप जोन रहने की उम्मीद है। यहाँ पे वापस हमें कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, तो जितना डेटा बाहर से ख़राब लग रहा था उतना अगर हम देखें तो हालांकि कुछ हिडन पोजीशन दिख रही हैं बेसिकली। हालांकि डेटा तो ओवरऑल बियरिश ही दिख रहा है, बट कुछ हिडन पोजीशंस दिख रही हैं जो कि थोड़ा सरप्राइज कर रही हैं, बिकॉज दे आर नॉट इन लाइन विद व्हाट इज़ बीइंग शोन अगेन। और पुट साइड पे फिर वही सेम कहानी अनवाइंडिंग। चलते हैं अब बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी का डेटा चेक कर लेते हैं अब हम लोग। सो बैंक निफ्टी का हम पहले 14 जुलाई से शुरू करेंगे।
यहाँ पे कुछ खास कॉल्स नहीं है हमारे पास इन द मनी में, बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी है, 500 700 600 टाइप्स, जिसको हम इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं दे सकते। क्लोजिंग हुई है 35132, तो 35132 के लेवल पे अगर क्लोजिंग हुई है तो इसका मतलब ये बहुत हल्की सी इन द मनी कॉल्स हैं, बट इनसे इतना ज़्यादा हम कुछ डिड्यूस नहीं कर सकते। ये नो ट्रेड जोन टाइप की सिचुएशन है। हमारे लिए बाज़ार स्ट्रॉन्ग है 35,300 के लेवल के ऊपर, और यहाँ पे भी सेम अनवाइंडिंग है, तो इन द मनी पुट्स नहीं है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और 35,000 का लेवल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमारे लिए, और क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मुझे पुट राइटिंग हल्की सी दिख रही है, जो कि हालांकि रिटेलर्स के द्वारा की गई है, इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं होता, बट इसके नीचे अगर बाजार सस्टेन करेगा, सो जैसे 5950 का लेवल था उसी तरीके से 34,900 का लेवल है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी वीक हो जाएगा बाज़ार अगर इसके नीचे निकलता है तो। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं और देखते हैं डेटा आगे की ऑप्शन चेन के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, सो वो चेक कर लेते हैं। सो 21 जुलाई की ऑप्शन चेन चेक करते हैं, अगर हमें कुछ यहाँ पे इन द मनी मिल जाए। नहीं, यहाँ पे इन द मनी, यहाँ पे भी नहीं है पोजीशंस, दोनों ही जगह पे बिल्कुल खाली खाली है, तो ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं है। मंथली में देखते हैं क्या कुछ पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो दोनों जगह पे बिल्कुल खाली खाली है। तो बेसिकली निफ्टी के अंदर थोड़ी सी हिडन पोजीशंस दिखाई दे रही हैं, सो निफ्टी के अंदर प्रॉब्ली कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो चलिए चलते हैं अपनी शीट पे वापस और करते हैं कंक्लूड। ये हमारे रूल्स हैं और डिस्क्लेमर है, इनको ज़रूर फॉलो करना है। और वेबिनार हमारी 7 अगस्त को है, अगेन फॉरवर्ड टू अपडेट दिस। सो जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको इमीडिएटली मेरा लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। सो आप मुझे मेल कर सकते हैं amithamijhawan@gmail.com पर, और मेरी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं टेलीग्राम पे, तो आप उनसे भी बात करके डिटेल ले सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, या लिंक है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए करते हैं कंक्लूड। दोस्तों ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी सिचुएशन एक क्लियर है कि ओवरऑल डेटा बड़ा साफ साफ बियरिश है। चाहे वो इंडेक्स फ्यूचर देख लें, एफआईज के कॉल राइटिंग देख लें दोनों की, हालांकि ये जो कॉल बाइंग है इसके अंदर कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, जो कि थोड़ा सा सरप्राइज है, क्योंकि जनरली इतने बियरिश डेटा में हमें इन द मनी कॉल्स नहीं दिखती। कुछ लोग बोलते हैं कि ये आपको कैसे पता कि स्मार्ट मनी ने बाय किया या रिटेलर ने नहीं किया। जनरली रिटेलर्स इतनी डीप इन द मनी कॉल्स नहीं बाय करते, दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप लोग क्या इतने गिरते बाजार में इतनी डीप इन द मनी कॉल बाय करके जाएंगे? बिल्कुल आंसर विल बी नो, और इतनी क्वांटिटी के अंदर नहीं करेंगे। तो मोस्ट लाइकली इन लोगों का बाय है, समबडी न्यू समथिंग। हमारा इन्फ्लेशन का डेटा जरूर अच्छा, मार्केट बंद होने के बाद अच्छा है। इवन डाउ जोन्स भी अच्छा प्लस में आ गया, जो कि माइनस में था उस समय 200-250 पॉइंट्स के अराउंड। सो SGX भी शायद इस समय 100-150 पॉइंट्स के बीच में प्लस चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जो इन द मनी कॉल्स हैं उनकी वेटेज कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, और प्लस साथ में जो इन्होंने कुछ प्रोस थे जो अपने शॉर्ट्स क्लोज करके गए, जबकि बाकी पोजीशन इनकी जो है वो बेरिश थी। हालांकि नंबर गेम देखें, नंबर्स क्लियरली यही बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बियरिशनेस है डेटा के अंदर, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन हम लोग किस तरीके से चलेंगे कि हम लोग सेफ रहें, हम लोग ना फंस जाएं ट्रेड के अंदर। तो जो मैंने जोन्स बताए हैं उन जोन्स के बीच में ट्रेड लेने की कोशिश हम लोग नहीं करेंगे। उन लेवल्स के या तो नीचे निकले, जो सपोर्ट बताई है मैंने 5950 और 34,900, उसके नीचे सस्टेन करता है तो हम लोग प्राइस एक्शन मानेंगे और उसको वहाँ पे शॉर्ट के लिए देखेंगे ट्रेड को। और अगर ऊपर निकलता है, जो मैंने रेजिस्टेंसेस बताई हैं जैसे 16,100, सस्टेन करना बड़ा ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। और प्राइस एक्शन खुलने के बाद किधर जा रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो मान लीजिए खुला वो 16,150 और 16,150 पे खुलते साथ ही हम लोगों ने
9:15 1 सेकंड पे बाय कर लिया, सो दैट इज़ नॉट अ राइट स्ट्रैटेजी। हमें देखना होगा कि बाजार क्या ऊपर जा रहा है या 16,150 आज जैसे क्लोज हुआ बाजार, यहाँ पे क्लोज हुआ, गैप अप खुल गया कल और वो खुलते साथ ही नीचे जा रहा है और हम लोग कॉल लेके के बैठ गए, तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो हमें देखना होगा कि बाजार ऊपर जा रहा है क्या नहीं, दैट इज़ द वे वी हैव टू कैच द प्राइस एक्शन। तो ये ध्यान रख करके दोस्तों हम लोग को कल ट्रेड लेना है। इन सपोर्ट और ये जो बीच का जो चॉप जोन है उसमें ट्रेड नहीं लेना है। अगर रेजिस्टेंस तोड़ के निकलेगा तो उसके ऊपर ट्रेड लेंगे वहाँ पे हम, और अगर सपोर्ट तोड़ के नीचे निकलेगा तो वहाँ पे हम लोग शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। तो ये मेरी दोस्तों कल के लिए रहने वाली है स्ट्रेटेजी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक यू सो मच गाइस, अब 27,000 हम लोग सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो थैंक यू सो मच एवरीवन जिन लोगों ने सपोर्ट किया और सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच। कल फिर आपसे ही मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।